देखो क्लास 10 का 21 फरवरी का विज्ञान का मेरे पास असली पेपर आ चुका है। 100% यही पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है। यानी क्लास 10 वाले विद्यार्थी का 21 फरवरी का जिनका जिनका विज्ञान मतलब साइंस का एग्जाम है वो देख सकते हैं। एनुअल पेपर सेट आइए सेट चाहे कोई भी हो, सबका प्रश्न सेम ही होता है, प्रश्न का नंबरिंग अलग अलग होता है। तो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख कर जाए। 21 फरवरी को जिनका जिनका साइंस मतलब आपका विज्ञान का अनिवार्य विषय का एग्जाम होने वाला है। कंपल्सरी मतलब विज्ञान का एग्जाम आपको देना कंफर्म है। तो जो भी एग्जाम आपका 80 नंबर का होता है साइंस का 21 फरवरी का, क्योंकि 20 नंबर प्रैक्टिकल आपका एग्जाम होता है, तो इसमें से 80 नंबर में आपका आधा ऑब्जेक्टिव और आधा सब्जेक्टिव होता है। तो सारे प्रश्नों को एक एक बारीकी से देखना है और 21 फरवरी को सेम जाकर आपको छाप कराना है। चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और बढ़ते हैं। 21 फरवरी वाले सारे विद्यार्थी, क्लास 10 वाले विद्यार्थी देखिए इस वीडियो को, ठीक है। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें सबसे पहले आपको बोलेगा कि 1 से 80 तक प्रश्न देगा। 1 से 80 तक के प्रश्नों में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया, उसमें 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ओएमआर शीट के अंदर नोट करना है यानी रंगना है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न बोला कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न बोला 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है। बोला कि कौन ऐसा धातु है जो सबसे अधिक तन्य होने का कार्य करता है, ठीक है। तो 2 का हो जाएगा आपका ए नंबर। सबसे अधिक तन्य जो होता है ना वो सोना होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बताना कि पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचनात्मक अवयव उसका संभव है। यानी जो पेंटेन है उसका कितने संरचनात्मक समवयव जो अवयव है वो संभव है। तो 3 का हो जाएगा बी नंबर, 3 अवयव आपका संभव है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अभिक्रियाशील समूह बोला कि डबल बॉन्ड CO का बताना है कि किसका ये मूलक है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कार्बोनिल समूह का ये आपका सूत्र है। अगला प्रश्न 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, बोला है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलेय है। वह तत्व निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होने का कार्य करेगा। तो वो तत्व हो जाएगा आपका सी नंबर, लोहा हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आपका लोहा। अगला प्रश्न बोला है प्रश्न नंबर 6 कि मालाकाइट किस धातु का अयस्क है। 6 नंबर बोल रहा है कि मालाकाइट किस धातु का अयस्क है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कॉपर का अयस्क है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7 नंबर, लोहे पर जिंक की परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। बोले कि लोहे पर जिंक की परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो वो क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। 8 नंबर प्रश्न देखिए, बोला कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 8 नंबर प्रश्न, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न 9 बोल रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में बताना है कि कितना होता है। यानी वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है। तो 1 से अधिक होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न 10 देखिए, आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा। तो वो अवतल है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे 11वां प्रश्न बोला कि वेल्डिंग में बताना है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। तो एथाइन का उपयोग होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न में 12 बोल रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। 12वां प्रश्न है कि एल्कीन का बताना है सामान्य सूत्र क्या है। तो आपका CnH2n हो जाएगा। अगला प्रश्न में 13 देखिए, बोला निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। अंतरिक्ष में बताना है निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो वो आपका है प्राकृतिक गैस है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में 14 देखिए, प्रश्न में 14 बोल रहा है कि हमारा शरीर किस pH के बीच कार्य करने का कार्य करता है। हमारा जो शरीर है कितने परास से लेकर कितने परास के बीच कार्य करने का कार्य करता है। तो 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर, 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। अगला प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो C6H12O6 ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में 17 देखते हैं। 17वां प्रश्न बोला कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता बताना है कि कितनी है। तो अगर परमाणु संख्या 12 है तो 2 से शुरू करेंगे, 2 8 और फिर बच जाएगा 2, तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न में 18 देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। किस धातु का विस्थापन बताना है कि उसके लवण के विलयन से लोहा के माध्यम से होने का कार्य करता है। तो 18 का हो जाएगा आपका ए नंबर, तांबा का हो जाता है। अगला प्रश्न में 19 देखिए, बोला है कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के माध्यम से होने का कार्य करता है। तो 19 का हो जाएगा आपका सी नंबर। 19 का हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, किण्वन क्रिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न नंबर 20 हम लोग देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न बोले कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaO होता है। अगला प्रश्न में 21 देखिए, बोले आयोडीन युक्त नमक कौन सा है। तो आयोडीन युक्त नमक आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी मारेंगे, NaCl प्लस KiO3 या NaCl प्लस Ki दोनों आपका आयोडीन युक्त नमक है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है।
बोल रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का 22 नंबर बोला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या था? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगर 23 नंबर प्रश्न बोला है कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में 24 बोला है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? 24 बोल रहा है कि कवक में पोषण की बताना है कि कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतपोजी यानी मृतोपजीवी आपका पाया जाता है ना, मृतजीवी पाया जाता है कवक में। अगला प्रश्न में देखते हैं हम लोग, प्रश्न 25 बोला है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस को निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? तो आपको निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा हटाया जा सकता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन बताना है कि कहाँ होता है? तो 26 का हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायऑप्टर, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में देखिए 28 नंबर, 28 नंबर प्रश्न बोला है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में 29 बोला है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न में 30 देखिए बोल रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया, तो बताना है कि वस्तु की स्थिति लगभग कहाँ होना चाहिए? तो वस्तु का स्थिति दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। 31 नंबर प्रश्न देखिए बोल रहा है कि प्रकाश की किरणों के मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता कहते हैं, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? छोटा, सीधा, आभासी, सभी हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस की बात है, इनमें से सभी मार देंगे, अवतल दर्पण नहीं है। आगे बता रहे कि जीन शब्द 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जीन शब्द किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जीन शब्द जोहानसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न में 34 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से द्विखंडन नहीं होता है, बताना कि द्विखंडन किसमें नहीं होता है? तो ईस्ट में, पैरामीशियम में, युग्लिना में, अमीबा में, देखो इनमें सभी में द्विखंडन होता है, तो बोले कि द्विखंडन नहीं होता है तो वाला ऑप्शन आपको दिया ही नहीं है, यानी ये प्रश्न को छोड़ दीजिएगा, कोई भी मार दीजिएगा, आपका सही होगा। हालांकि ऑप्शन सी मार दीजिएगा, युग्लिना, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न बोला कि पराग कण निम्नलिखित में किसके अंदर बनते हैं? यानी बताना है पराग कण कहां बनता है? तो पराग कोष में बनता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में 36 बोला है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, मानी बताना 36 नंबर का रुधिर जो चाप है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो वो एड्रिनल के द्वारा नियंत्रित होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में 37 देखिए बोला कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? 37 बोला है कि कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया आपका श्वसन तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न 38 बोला है कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो वो नियंत्रित करने का कार्य करेगा आपका इंसुलिन, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 39वां प्रश्न देखिए बोल रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका है, आपको ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 40वां प्रश्न बोला कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? बोला कि मुख गुहा में बोल रहा है कि आहार मतलब भोजन का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो 40 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न में 41 देखते हैं, बोला कि लैटेक्स पाया जाता है। 41वां प्रश्न बोला है कि बताना है कि लैटेक्स कहाँ पाया जाता है? तो लैटेक्स जो होता है ना कनेर में पाया जाता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 42वां प्रश्न देखिए बोला कि एंड्रोजन स्रावित होता है, यानी एंड्रोजेंस जो हार्मोन है वो कहां स्रावित होता है ये बताना है, ठीक है। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा वृषण, एंड्रोजन हार्मोन अंडाशय में होता है, क्योंकि एंड्रोजन जो हार्मोन है वो महिलाओं से संबंधित, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न में बोल रहा है कि वर्तिका भाग है, यानी बताना है कि वर्तिका किसका भाग है? तो वर्तिका ज्यांग का भाग है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न में देखते हैं 44 नंबर बोला कि ग्रहणी भाग है किसका? तो छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम होते हैं। कौन कौन? ग्रहणी, जेजुनम और इलियम होते हैं, ठीक है। आगे प्रश्न में देखते हैं 45वां प्रश्न देखिए मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया और फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? तो श्वसन तंत्र बनाता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में 46 बोला है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो जाइलम जल के वाहन का उत्तरदायी होता है, तो यहाँ पर देखिए जल वहन मार देंगे, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में बोला 47 नंबर देखिए कि बोले 47 नंबर कि जिब्रेलिन बताना है कि क्या है? 47वां प्रश्न बोल रहा है कि जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन आपका जो है ना पादप हार्मोन है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 48वां प्रश्न देखिए बोल रहा है कि पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो वो पादप हार्मोन एब्सिसिक अम्ल होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 49 देखिए कह रहा है कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित होता है, मतलब कुल प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो बताना है कि वो कौन सा संयोजन में होता है, समानांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में कि कहाँ नहीं जा सकता, कि इनमें से कोई नहीं। चलिए 49 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, समानांतर क्रम में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न 50 देखिए
50वां प्रश्न बोला है कि एक एक कमरे में आपको बोला है कि 60 वाट और 220 वोल्ट और 40 वाट और 220 वोल्ट के दो उपकरण आपको 100 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, तो बताना है कि कुल शक्ति कितना निकल जाएगा। तो 50 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई शक्ति जो दिया है ऑप्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। ये प्रश्न जहां भी आएगा देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो V²/R निरूपित करता है विद्युत शक्ति को। आगे 52वां प्रश्न बोला है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन महत्तम होता है, बताना है 52 नंबर कि उत्तल दर्पण में आवर्धन अधिक से अधिक कितना होता है, तो अधिक से अधिक 1/2 हो सकता है आपका, ठीक है। ऑप्शन मार लेंगे 52 का सी नंबर, ठीक है। आगे 53वां प्रश्न देखिए। 53वां प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। 53 में पूछ रहा है कि विभवांतर मापा जाता है किससे, तो विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे 54वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 54 बोला है कि निम्नलिखित में बताना है, आपको ऑप्शन दिया है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो एम्पियर बराबर वोल्ट बटा हो जाएगा आपका ओम हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न में देखते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 54 का सी हो जाएगा। 55वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, यानी बताना है कि निम्नलिखित पदार्थों में चालक पदार्थ कौन सा है। 55वां प्रश्न, तो आपका निम्नलिखित पदार्थों में चालक पदार्थ एल्युमिनियम है जिसमें धाराएं बह सकती है। ऑप्शन देगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, 56वां प्रश्न बोला आपसे कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चीज आवश्यक है, तो ये सबसे ज्यादा आवश्यक आपका यूरेनियम होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न में 57 बोला है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन सा है, तो शुक्राणु नर युग्मक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में 58 बोला है कि परजीवी पौधा का बताना है कि उदाहरण कौन है, यानी बोल रहा है कि परजीवी पौधा का उदाहरण कौन है, तो 58 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमरबेल। अमरबेल जो है ना परजीवी पौधा का उदाहरण, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में देखते हैं 59 नंबर, द्विखंडन बताना है किसमें पाया जाता है, यानी द्विखंडन बताना। 59 नंबर बोल रहा है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो द्विखंडन जीवाणु में पाया जाता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न, क्योंकि अमीबा नहीं दिया, पैरामीशियम नहीं दिया, उस समय द्विखंडन होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया तो जीवाणु मानेंगे। 60 नंबर बोल रहा है प्रश्न आपका कि अग्न्याशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अग्न्याशय में बताना है कि कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है अग्न्याशय में, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे 61 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। देखो रक्त का थक्का बनाने में कौन उत्तरदायी होता है, तो रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट उसको बोलते हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न में 62 बोल रहा है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है, तो 62 का हो जाएगा आपका डी नंबर। इनमें से सभी का यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, ये सब हम लोग के द्वारा बनाया जाता है, तो ऑप्शन मार देंगे इनमें से सभी आपका। अगला प्रश्न बोला है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। देखो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण क्या है, किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है तो वो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए और सी, ऑप्शन मार लेंगे डी वाला, ठीक है। अगला प्रश्न में 64 बोला है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी बताना है 64 नंबर कि बताना है शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो आपका देखो 64 नंबर बोला कि शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो सेरिबेलन बनाए रखता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में देखिए 65वां प्रश्न बोला है केमिस्ट्री का प्रश्न आपका है कि जेडेन, और यहाँ पर जेडेन क्या कर रहा है, सीयू को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर रहा है, तो कौन सा विक्रिया है, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो जेडेन जो है ना कॉपर को हटा दे तो विस्थापन हो जाएगा, एकल विस्थापन या विस्थापन, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में देखिए 66 में बोला है कि आवर्त सारणी, देखो आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर जो परमाणु का आकार है बताना है कि वो क्या हो जाता है, तो परमाणु का आकार जो होता है वो बढ़ने लगता है, आपको ऑप्शन हो जाएगा 66 का ए नंबर। अगला प्रश्न में 67 देखिए, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तब उत्पन्न लौ कैसी होती है, तो उत्पन्न लौ चमकीला और उजला होता है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला प्रश्न नंबर 68 बोल रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इनमें से बताना है कि सहसंयोजक बंधन लगभग इनके कितने होंगे, तो सहसंयोजक बंधन 7 सहसंयोजक बंधन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न में 69 बोला है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन है, तो शल्य चिकित्सा में हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न में देखिए प्रश्न में 17 से कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है, 17 बोले कि निम्नलिखित में बताना है कौन सहसंयोजक यौगिक है, तो आपका CH4 है, ये सहसंयोजक यौगिक है मीथेन। अगला प्रश्न बोला कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन बताना है कि कैसा होता है, 71 में बोला कि जलीय विलयन बताना है कि कैसा होता है, तो अम्लीय होता है, ठीक है। अगला प्रश्न में हम लोग देखते हैं 72 नंबर, बोला निम्नलिखित में विद्युत का चलन कौन करता है, तो सबसे अच्छा चलन ग्रेफाइट हो जाएगा, आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न में 73 देखिए, प्रश्न में 73 बोल रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की बताना है कि वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, फोकस दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या आपको बताना है, तो F बराबर R/2 का प्रयोग कर देना आपको, तो 20 गुना 40 होगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में 74 बोल रहा है कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से बताना प्रथम अपवर्तन किसके साथ होना चाहिए, प्रथम अपवर्तन के साथ कौन सी घटना घटेगा। चलिए 74 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ए मतलब विचलन की घटना घटेगा, ठीक है। अगला प्रश्न में देखते हैं
प्रश्न नंबर 75, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन तार का रंग ऑप्शन बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ए सी हो जाएगा, काला होता है, उदासीन तार का रंग काला होता है। आगे 76वां प्रश्न देखिए, किस युक्ति में विभक्त वाला डिक परिवर्तक का कार्य करता है? विभक्त वाला जो है ना डिक परिवर्तक का कार्य करता है किस युक्ति में? तो वो जाएगा आपका विद्युत मोटर में। ठीक है, अगला प्रश्न में देखते हैं 77 नंबर बोला है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला सौर सेल कहलाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न में हम लोग 78 देखते हैं, बोल रहा है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है और यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करेगा? तो प्रतिरोध दिया है या भी दिया है, तो आई भी बराबर पढ़े हैं आई आर फॉर्मूला, आपको धारा निकालना है, यानी भी बटा आर यानी 220 बटा 1200 करके इसको हल कर दीजिएगा तो 0.18 एम्पियर आ जाएगा। आपको ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न 79 हम लोग देखते हैं, प्रश्न 79 देखते हैं। हाँ, प्रश्न 79 बोल रहा है आपसे कि देखो एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और एक कूलम आवेश गुजारने पर यह कार्य कितना करेगा? तो 79 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर 1.5 जूल करेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अंतिम प्रश्न देखते हैं 80 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, बोला इन धनुष रंगीन क्यों होता है? तो जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण के द्वारा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। इस प्रकार से मैंने विज्ञान का 80 ऑब्जेक्टिव करा दिया। आप 21 फरवरी को जाएंगे तो अधिकांशतः यानी सेम आपका ऑब्जेक्टिव यही आने वाला है। ठीक है, और सब्जेक्टिव के लिए आप दिए गए स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि पता है सब्जेक्टिव हल कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, तो सब्जेक्टिव लेने के लिए आप लोग यहां से संपर्क कर सकते हैं।